अब वो लोग हाथ उठा के बताएं जो नहीं मरेंगे। हंसना नहीं है, सोचिए और फिर जवाब दीजिए। जो नहीं मरेंगे वो हाथ उठा के बताएं कि हम नहीं मरेंगे। इसका मतलब सब मरेंगे, यही सही है। तुमको अगर पूर्णिमा उत्सव पे वृंदावन जाना हो, मुंबई वालों को, तैयारी करते हो कि नहीं? काय की तैयारी? कपड़ों की तैयारी, टिकट विकेट सब लेना, ट्रेन में बैठना कब है, क्या व्यवस्था है, कब अरेंजमेंट है, खाएंगे क्या रास्ते में, ट्रेन से उतरेंगे फिर कैसे वृंदावन पहुंचेंगे स्टेशन से, इवन सुबह होंगे तो बुरस भी करना पड़ेगा। सारी तैयारी करते हो कि नहीं? 5 मिनट चाहूंगा, जरा ढंग से सुन लीजिए। अगर आप 5 मिनट सुनोगे तो बात समझ में आएगी आपके। आप जब जाते हो किसी भी यात्रा पे, खाने से लेके नहाने तक, नहाने से लेके सोने तक, सोने से लेके उतरने आने और वापस आने तक आप तैयारी करके जाते हो। काहे की? बोले तो सब जरूरतें करनी ही पड़ेंगी। ये यात्रा कितने दिन की है? बोले 1 ही दिन की है। पूर्णिमा की रात्रि पे रुकेंगे, मॉर्निंग पकड़ेंगे ट्रेन, फिर से वापस। ज्यादा 2 दिन और 3 दिन की। 2 या 3 दिन की यात्रा के लिए 3 से 5 दिन पहले टेंशन शुरू होती है, और जब तक आ न जाए तब तक कुछ रह न जाए, कुछ रह तो नहीं गया, ये वो रहती है कि नहीं? और जहां हमेशा के लिए जाना वहां की कोई तैयारी नहीं। जहां हमेशा के लिए जाना है उसके बाद ये फोटो दिखेगा नहीं कभी। जिस फोटो पे आपको अभिमान है, घमंड है, ये दोबारा दिखेगा नहीं। ये कंफर्म है कि वहां अगर एक बार हम गए तो दोबारा वो फोटो दिखेगा नहीं, उसके साथ कोई सेल्फी ले नहीं सकेगा। वो गया मीन्स गया। और उस यात्रा की एक बात और निश्चित है, टिकट कंफर्म उसी दिन हो गई थी जिस दिन आप इस दुनिया में आए थे। वापसी की कंफर्म टिकट है, तुम्हें बुक नहीं करानी, तुम्हें कोई बुक नहीं करानी। वीआईपी, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास में है, आगे वाली सीट पे तुम ही रहोगे पूरी फ्लाइट में, और कोई नहीं होगा उसमें। सोते हुए जाओ, खाते हुए जाओ, रोते हुए जाओ, नहाते हुए जाओ, वॉट एवर यू वॉन्ट। नहीं, वॉट एवर यू वॉन्ट नहीं, वॉट एवर यू डिड। जो आपने किए हैं उन्हीं के अनुसार उस फ्लाइट में तुम्हारे साथ व्यवहार होगा। अकेली फ्लाइट तुम्हारे लिए है, पेमेंट भी नहीं देनी उसमें तुम्हें बुक कराने का। कितने बड़े दुर्भाग्य का विषय है, जहां 1-2 दिन की यात्रा करनी हो आपको तो आप लोग सभी इतनी तैयारी करते हो, और जहां हमेशा के लिए जाना है वहां की कोई तैयारी नहीं। एक बात ध्यान रखना, वहां तुम्हारा कोई भी पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, वैभव, धन, दौलत, शोहरत, परिवार, हार, व्यवहार नहीं मिले। वहां कुछ नहीं होना है। क्या हुआ? बोलो राधे राधे।
ऐसे नहीं, जोर से बोलो। वहां कुछ होना ही नहीं है, वहां कोई सिफारिश नहीं चलनी। आप सोचो कि वहां कोई सिफारिश चलेगी, वहां कोई सिफारिश नहीं चलेगी। वहां अगर कुछ चलेगा तो वो तुम्हारा सद्व्यवहार चलेगा, जीवन भर जो तुमने काम किया है वही चलेगा। गुड एंड बैड, वॉट एवर यू डिड, आपने जो किया है वही उसका फल आपको उस फ्लाइट में मिलना है। इसलिए राजा परीक्षित ने, जब राजा को ये शाप लगा कि 7वें दिन तक्षक डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, एक क्षण का विलंब किए बगैर राजा ने उसी समय राज्य छोड़ दिया, महल छोड़ दिया उसी समय। अच्छा एक बात बताओ, हम सब की मृत्यु कितने दिन में है? अच्छा मैं ये भी जानता हूं यहां कोई पहली बार कथा नहीं सुन रहे, कई लोग मोस्टली बहुत बार सुन चुके हैं, पर ईमानदारी से अपने आप से पूछो, इतनी बार कथा सुनने के बाद भी दिल पे क्या असर हुआ? सुनने में कोई कमी नहीं छोड़ी हमने, 1 बार 2 बार 5 बार 6 बार 10 बार कथा खूब सुनी है, लेकिन सुनने के बाद असर क्या हुआ? हुआ क्या? एक से सुना, एक से निकाल दिया। यह सुना तो था कि 7वें दिन मौत होनी है, मृत्यु होनी है, बावजूद समझा नहीं कि मृत्यु होनी है। जिए ऐसे हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं, हर दिन वैसे जीते हैं जैसे कभी मरेंगे नहीं। जो लोग कहते हैं ना, आई कांट बिलीव इन गॉड, हु हैज सीन गॉड, आई कांट सी, मैं भगवान पे भरोसा नहीं करता। आई एम एग्री विद यू, अगर आप नहीं मानते, विश्वास नहीं करते, इट्स ओके, लेकिन ये तो तुम भी मानते हो कि मरना तुमको भी पड़ेगा। भगवान को मानो या मत मानो, पर ये तो मानोगे कि मरना पड़ेगा। दुनिया में ऐसा कोई साइंस नहीं है जो तुम्हें बचा सके। है कोई साइंस? कौन सा वो शक्ति, कौन सी वो पावर है जो तुम्हें मार देता है और किसी को पता भी नहीं चलता कौन मार गया? कोई कहता बुखार मार गया, कोई कहता है जुकाम मार गया, कोई कहता है डेंगू मार गया, कोई कहता है वो अभी आया था ना मारने वाला एक बहुत बड़ा चालाक सा, हर जगह पहुंच गया, फिर से जो कह रहा मैं आऊं क्या करूं, आ रहा ना वो अभी, वो मार गया। वो मार गया तो सबको क्यों नहीं मारा? बुखार मारता है तो जिनको आता है सब मरने चाहिए, खांसी मार गई वो जिनको होती है सब मरे, फिर कैंसर मार गया फिर भी बच गया, कई बच गए, कई मर गए। क्यों मर गए? ये कोई रोग नहीं मारता इंसान को, ये गलतफहमी है। मौत डायरेक्ट नहीं आती, मौत बहाना बना कर आती है। किसी को छींका ही प्राण निकल गए, क्यों? कोई और है जो तुम्हारी मौत निश्चित कर चुका है, जिसे कुछ लोग कहते हैं आई कांट बिलीव इन गॉड। तो बिलीव नहीं करो, करो, मौत उसने तुम्हारी लिख दी। नो वन कैन सेव यू, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। बचा सकता है कोई? बोलो। ये जानते हुए भी कि 7वें दिन मरेंगे, फिर भी मूर्खता भरी आदतों से बाज नहीं आते हो। ये सुनने के बाद भी कि 7 दिन मरना पड़ेगा, 7 ही दिन में, फिर भी होटलों में जाके बोतल खोलते हो, शर्म नहीं आती? फिर भी अपनी कीमती जिंदगी का टाइम बर्बाद करते हो, शर्म नहीं आती? तुम कहते हो मैं भगवान पर बिलीव नहीं करता, इसीलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम्हारी बुरी आदतों से तुम्हें बाज आने का मन नहीं है। तुम जो भगवान पे विश्वास नहीं करते ना, उसके पीछे रीजन यही है। हमारे ब्रज में बहुत गंदा शब्द बोलते हैं, यहां पर हम वो नहीं बोलेंगे, थोड़ा उठा हुआ शब्द बोल रहे हैं। कीचड़ के कीड़े को 5 स्टार होटल के बढ़िया से बेडरूम में ले जाओ, मखमल बिछा दो, गुलाब बिछा दो उसके बिस्तर पे, और बर्फी दे दो उसे खाने को। ले,
1000 रुपया केजी की है, खा बर्फी खा। कहां पड़ा हुआ था वो तू कीचड़ में, तू ये खा। अब बताओ ईमानदारी से उस कीचड़ के कीड़े को क्या होगा? खाते ही मर जाएगा, जिंदा नहीं रह सकेगा, खाते ही मरेगा। शुगर नहीं, डायरेक्ट अटैक होगा। रीजन, उसे आदत ही नहीं है ऐसे 5 स्टार होटल के रूम में आने की, ऐसे गुलाब के फूलों पे सोने की, ऐसी बर्फी खाने की। उसका शौक ही नहीं है, उसकी आदत ही नहीं। उसकी आदत ही है कीचड़ खाने की, मल खाने की, गंदगी में रहने की। वो उसी में हैप्पी है। तुम जितना शाही पनीर खा के खुश होते हो, सुअर उतना ही भ्रष्टा खा के खुश होता है। तुम्हारे खाने में उसके खाने में कोई शौक में कोई फर्क नहीं है। हैप्पी तुमसे ज्यादा वो शायद मिले। तुम फिर भी कह दो नमक कम है, वो कहेगा एंजॉय, आई एंजॉय माई सेल्फ। भ्रष्टा खा के वो एंजॉय कर रहा है, तो तुम कौन सी खेत की मूली हो भाई? क्या हो तुम? 1000 बार सुनने के बाद भी कि तुम्हारी मौत 7वें दिन है, तुम्हारी आदत नहीं सुधरती, इसका मतलब तुम उसी कीचड़ के कीड़े हो। तुम नहीं सुधरना चाहोगे। कि सुनने के बाद भी कि तुम्हारी मौत 7वें दिन है, तुम नहीं सुधर रहे हो, बावजूद इसके। क्यों? क्योंकि तुम कीचड़ के कीड़े हो, कीचड़ में ही रहना चाहोगे। तुम्हें वो भगवान की दी हुई सत्संग रूपी मिठाई प्रिय नहीं है। राजा परीक्षित को वो कीचड़ प्रिय नहीं था, इसलिए महल को भी कीचड़ समझा उसने, सुविधाओं को भी कीचड़ समझा, पद प्रतिष्ठा को भी कीचड़ समझा। तुम्हारे पास जो है नहीं वो उसके सेवकों के पास था। तुम तो कुछ भी नहीं। आई एम नथिंग, यू आर नथिंग। वो राजा था, पूरे देश का सम्राट था। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री ये कह सकता है कि भाई मेरी मौत को उसको अचानक पता चले 7वें दिन है, कोई संत आके बताए, तो प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे? राष्ट्रपति दे देंगे? बोलो। छोड़ो साहब, विधायक जी ना दे इस्तीफा, प्रधान ना दे, चुनाव जीता हुआ प्रधान गांव का वो ना दे इस्तीफा। अरे नहीं, तो क्या वो ऑन पोस्ट मरूंगा? कम से कम रिस्पेक्ट तो होगी। वो भारत का, ये मेरे भारत का इतिहास है। राजा परीक्षित को जब पता चला, वो राजा को, कि मेरी मृत्यु 7वें दिन है, एक क्षण का विलंब नहीं किया, तुरंत ऑन द स्पॉट डिसीजन, छोड़ दिया सब कुछ और गंगा के तट पर पहुंचे। गंगा के तट पर पहुंचकर अनेकों संत विराजमान थे, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत किया। भारत का सम्राट, कई संत वहां ऐसे भी थे जिनके लंगोटी भी नहीं थी, भारत का सम्राट उन संतों के चरणों में लेटा पड़ा है।